पिछले ही महीने ईडी ने पीएफआई से संबंधित 22 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था, जिनमें 68 लाख रुपए जमा थे। ईडी के अनुसार पीएफआई से संबंधित इन बैंक अकाउंट्स में 60 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हुई थी, जिनमें से 30 करोड़ रुपए कैश के रूप में जमा हुए थे। यानी संगठन का जो बैंक बैलेंस है वो एक बड़ी प्राइवेट कंपनी के जैसा लगता है। और यही वजह है कि निजामाबाद में कराटे के नाम पर जो सिर काटने का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसमें पीएफआई का नाम सामने आया है और उसके 4 लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें अब तक हो चुकी है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। इस वक्त हम अब्दुल कादर के घर पर है और हमारे साथ अब्दुल कादर की पत्नी जुबैदा बेगम है। आइए उनसे जानते हैं ये पूरा मामला। जुबैदा जी, बताइए कि अब्दुल कादर क्या करते थे और आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में सबसे पहले बताइए। हमारे परिवार में हम 2 बेटियां हैं, 2 बच्चों की शादियाँ हो गई। बड़ी बच्ची की शादी ही छोड़ दिए, घर पे हमारे साथ रहते, सास रहते। हम तो घर के आके यहाँ बन लिए, 6 महीने हुआ घर बन लगे। अब वो कराटा सिखाते थे शुरुआत, बीच में बाहर गए थे, फिर वो जाके लॉकडाउन के जब से घर पे थे तो तब खाली कैसा घर चलना बोल के फिर कराटा स्टार्ट करे। वहाँ भी जाके गाँव को सिखाते थे, दूसरे गाँव को भी यहाँ भी सिखा लेते थे। और तो गलत फहमी करते हैं, ऐसा दूसरा है बोल के कुछ भी गलत इल्ज़ाम लगा रहे, गलत है पूरा। पुलिस वो बता रही है कि ये जो कराटे आपके शौहर सिखा रहे थे वो लड़कों को मारने के लिए या फिर दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए सिखा रहे थे। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए सिखाते थे। कुछ भी नहीं होता, वो गलत है बोलते सो, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई फंसाए वो उनको, वैसा कुछ भी नहीं है। अरेस्ट होने के बाद आप अपने शौहर से नहीं मिले? नहीं मिले, हम नहीं मिले। जाके देखे मगर गाड़ी में लेके जा रहे थे, खाली दिखे मगर नहीं बात हुई, लेके चले गए ऐसा जाने वाले। राइट। तो कितने बच्चे इसी घर में क्या कराटे सिखाते थे? कितने बच्चे आते थे रोज, सुबह शाम या कब आते? कभी ऐसा आते थे 8 दिन के खुद, 5 दिन के खुद आके सीख लेके चल जाते थे। कहाँ पे सिखाते थे? यहाँ जो ऊपर खुला है, हाँ फर्स्ट फ्लोर में। हाँ, तो बताइए कि रोज सुबह से शाम तक कितने बच्चे आते थे? क्या क्या जो है क्लासेस होते थे, कैसे होते थे? क्या भी नहीं, खाली सिखाते थे ना, सीख लेके चल जाते थे। कराटा की कराटा का सीख ले रहे थे, चल जाते थे उनका वहाँ आके। निज़ामाबाद टाउन में ये ऑटो नगर इलाका है जहाँ पर अब्दुल कादर का घर है। इस वक्त हम अब्दुल कादर के घर के फर्स्ट फ्लोर पर है और ये हॉल, यही वो हॉल है जहाँ पर अब्दुल कादर बच्चों को, जो कि युवक, मुस्लिम युवक थे, उनको यहाँ पर कराटे की ट्रेनिंग देते थे और उसी के चलते वो मुश्किलों में आ गए। बताया जा रहा है कि कम से कम 200 बच्चों को उन्होंने कराटे में जो है ट्रेनिंग दी है। और जैसा कि उनके पत्नी ने हमको बताया है कि अब्दुल कादर को बचपन से ही कराटे का शौक़ था, वो कराटे करते थे, लेकिन कुछ सालों के लिए अपने काम के लिए वो कतार ज़रूर गए और फिर वापस लॉकडाउन के टाइम पर यहाँ पर आ गए। हालांकि वो बगल के जगित्याल टाउन में रहा करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने ये घर बांधा और ये जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें वो खुद रहते थे और फर्स्ट फ्लोर, जो कि आप देख सकते हैं पूरा खुला है, यहीं पर जो है बच्चों को कराटे की ट्रेनिंग मिलती थी। उत्तरी तेलंगाना में निज़ामाबाद टाउन काफ़ी संवेदनशील रहा है। इसके पहले भी ऐसे कई वाक़ये हुए हैं, तो इस मसले में खास करके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तरबियत दी जाए, उस किस्म का नहीं, वो कोई मसला नहीं होता। इससे पहले भी कई मरतबा इस किस्म के मसाइल खड़े हुए, ज़बरदस्ती बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये बात सही है कि वो ब्लैक बेल्ट था, मगर किसी के ब्लैक बेल्ट होने से उसका टाइटल यहाँ नहीं लग गया कि ये टेररिस्ट है या किसी टेररिज्म जो है उसके किसी कमेटी से अटैच है। वो एरिया में मैंने देखा 200 बच्चे हमको पुलिस ने बताया, लेकिन एक भी बच्चा जो हमको नहीं मिला जो कि ये कह सके कि मैं सिर्फ कराटे सीखता था। नहीं, ये पहली चीज़ तो ये है कि ये शख्स यहाँ का नहीं, ये है बाहर का। अभी चंद दिनों से यहाँ आया है,
तो उसकी बुनियाद पर यह बोलना कि निज़ामाबाद में जितने बच्चे सीख रहे हैं सब उसी मकसद से, ये बिल्कुल गलत है। तमाम मीडिया वालों से, चाहे ख़ास तौर पर तेलुगु मीडिया, आज पूरे अखबारात देखिए, निज़ामाबाद में इतना बदनाम कर दिया गया मुसलमानों के पास, यहाँ न जाने किस किस किस्म की टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं वगैरह। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप 4 आदमी की वजह से क्या पूरी 1.5 लाख की आबादी को बदनाम करेंगे? अगर ऐसा है तो कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जिसमें पूरे के पूरे 100% शरीफ हों, जिसमें लोग मर्डर करने वाले नहीं हैं, जिसमें चोरी करने वाले नहीं है किसी कम्युनिटी में? जब चोरी करने वाले 4 मिलते हैं तो आप पूरी कम्युनिटी को चोर क्यों नहीं बोलते? लेकिन ये देश के खिलाफ काम हो रहा है। नहीं, किसी में नहीं, बुराई को, मैं बुराई की बात कर रहा हूं। अगर एक बुराई आप 4 आदमी मिले पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, तो आप 4 चोर कौन सी कम्युनिटी में नहीं मिले हैं? निजामाबाद के अखबार देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स देख लीजिए। अगर एक कम्युनिटी के लोग मिले हैं 4 नहीं 10, तो 10 की बेस पर आप पूरी कम्युनिटी को चोर बोलेंगे? यहाँ पर जो निजामाबाद का ये लोगों का एक्टिविटी जो है बहुत अंदर तक है, और जो जेडे हैदराबाद में है उसका ताल्लुकात यहाँ से भी निकलता है। ये निजामाबाद ये जांच जो है बहुत गहरी जांच होना चाहिए। What is very dangerous is they had a clear agenda. Their agenda is to poison the minds of young Muslim youth against Hindu community. Their agenda is to disturb the communal harmony and peace in this country. These are instruments of both internal and external enemies of India. Organizations like this, I strongly believe, must be banned, and they should not be existing in the virtual or real world. These organizations which have a poisonous agenda against their own country where they are living, they need to be curtailed immediately. सर बताइए, एग्जैक्टली आपने इन लोगों को कैसे पकड़ा? आपको कैसे मालूम हुआ कि ये पीएफआई के लोग जिस प्रकार से गतिविधियां कर रहे हैं, कैसे मालूम हुआ? हम वो 2-3 महीने से हम ये वॉच कर रहे हैं। वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है ऑटो नगर बोल के निज़ामाबाद में, पीएफआई का ट्रेनिंग सेंटर है। और ये वॉच करके पक्का टाइम पे वो उसमें राइड करा। राइड करने के बाद उसमें नान चाक, लाठियाँ और लिटरेचर मिला। वो लिटरेचर में भी पूरा वो हैंड राइटिंग से मिनट्स बुक हैंड राइटिंग यहाँ का लोकल ऑर्गेनाइजर्स लिखे सा है। उसमें क्या है, आदमी को कैसा मारना, किधर मारे तो आदमी मर जाते, चाकू कैसा ये करना, कुछ दंगा हुआ तो पत्थर कैसा फेंकना, पत्थर घर में रखना, और मिर्ची का पाउडर घर में रखना, गर्म पानी घर में रखना, और ऐसा कुछ वो मिनट्स बुक में लिख दिया। और उसका अकाउंट्स भी लाखों रुपए का अकाउंट्स भी लिख लिया, इन्हें कन्फेशन किया। वो कन्फेशन में पूरा यहाँ पर ट्रेनिंग कितना आदमी हुआ और लोकल ऑर्गेनाइजेशन वाले को केस में लगा के हम 100 मोटर केस रजिस्टर कर लिया।